प्यारे बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र में इतिहास और इतिहास का प्राचीन भारत में धार्मिक विचार इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे जो और धर्म है उसमें जू धर्म अर्थात यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म में लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है। इस धर्म में न्याय, सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, विनम्रता, दान देना, अच्छा बोलना और स्वाभिमान जैसे गुणों की सीख दिया जाता है। ये लोग प्रार्थना करने के लिए सिनेगांग जाते हैं। बच्चों, दूसरा हमारा जो है वो है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। इस धर्म में भी ईश्वर एक ही है और वही स्नेहमयी पिता है, वही सर्वशक्तिमान है। ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में माना जाता है। इस धर्म में बताया जाता है कि हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। इन लोगों का पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल है और ये लोग प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में जाते हैं। अगला है बच्चों इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है। ईश्वर एक ही है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ शांति होता है। ऐसा इस्लाम में कहा गया कि अल्लाह शाश्वत और सर्वत्र है, वही सर्वशक्तिमान परम दयालु है और मानव का जन्म, मानव जीवन का उद्देश्य भी अल्लाह की उपासना के लिए ही है। इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान है बच्चों। और ये लोग प्रार्थना करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। आगे है बच्चों पारसी धर्म। पारसी धर्म के लोग ईरान के पारस अथवा पारस अथवा फारस नामक प्रांतों से भारत में आए, इसलिए वे लोग पारसी के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले वे भारत में गुजरात में आए। इस धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता है। इस धर्म में अग्नि जल तत्व को अत्यंत महत्व है। इनका जो मंदिर होता है उसे हम अग्यारी कहते हैं और अग्यारी में हमेशा पवित्र अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है, जलती रहती है। पारसी धर्म की विचारधारा के 3 प्रमुख आचरण तत्व हैं। उत्तम विचार, उत्तम वाणी, उत्तम कर्म है और ये 3 आचरण तत्व पारसी धर्म की विचारधारा का सार है। बच्चों, अभी इस पाठ से संबंधित आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं बोल दे रहा हूँ। पहला है, जू धर्म की सीख में किन गुणों पर बल दिया गया है? दूसरा प्रश्न है, ईसाई धर्म में क्या बताया गया है? इस्लाम धर्म की सीख
क्या कहती है? पारसी धर्म की विचारधारा का सार यानी तत्व क्या है? इस पाठ से संबंधित बच्चों 2 टिप्पणी आपको लिखना है, आर्य सत्य और पंचशील। आर्य सत्य आपको मालूम है, 4 आर्य सत्य हैं। दुख, मानव जीवन में दुख है, दुख का कारण, दुखों का कोई न कोई तो कारण होता है, दुख निवारण, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। और चौथा है बच्चों प्रतिपद अर्थात मार्ग। प्रतिपद दुखों का अंत करने वाला मार्ग है। यह मार्ग शुद्ध आचरण का मार्ग है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पंचशील, इस पे भी टिप्पणी लिखना है बच्चों। तो पंचशील में 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, गौतम बुद्ध ने कहा है। इन्हीं नियमों को पंचशील कहते हैं। पहला, प्राणियों या सजीवों की हत्या करने से दूर रहें, चोरी करने से दूर रहें, अनैतिक आचरण से दूर रहें, असत्य बोलने से दूर रहें और नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी दूर रहें। बच्चों, जो काम मैंने आप लोगों को और दिया है, पंच महाव्रत और त्रिरत्न का तालिका में वर्गीकरण करके लिखना है। तो उसमें 5 पंच महाव्रत और त्रिरत्न सब मिला के 8 हुआ। 8 को मैं नाम बता देना चाहता हूँ, आपकी किताब में लिखा हुआ है। अहिंसा, सम्यक दर्शन, सत्य, अस्तेय, सम्यक ज्ञान, अपरिग्रह, सम्यक चरित्र और ब्रह्मचर्य। तो बच्चों 2 कॉलम बना लीजिए, एक में पंच महाव्रत लिखिए और दूसरे में त्रिरत्न। तो सबसे पहले त्रिरत्न लिखते समय आप देख लीजिए, दूसरा नंबर सम्यक दर्शन त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान त्रिरत्न है और सम्यक चरित्र त्रिरत्न में आ जाएगा। 3 हो गए। बाकी जो बचा है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, बच्चों ये पंच महाव्रत के अंदर लिख दीजिए, तो आपका आज का काम पूरा हो जाएगा। और लिख करके मेरे पास भेज दीजिए।